उसे पढ़ाने वाला हूँ। I am about to teach him. वेरी गुड। रोहित आपका, वह डांस करने वाली है। She is about to dance. ओह वेल डन। आप बताओगे क्या वो है यहाँ आने वाली है? Is she about to come here? वेल डन। आप बताओगे क्या तुम पिज्जा खाने वाले हो? Are you about to eat pizza? ओह वेल डन वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको अबाउट टू पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। सो निकट भविष्य में ऐसे कई सारे काम होते हैं जिसे हम करने वाले होते हैं, उसे अबाउट टू के माध्यम से बताया जाता है। जैसे कि वो यहाँ आने वाली है, मैं काम करने वाला हूँ, तुम गेम खेलने वाले हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम आज सीखेंगे, ठीक है। सो अबाउट टू का सेंटेंस बनाते समय हमें एक बात याद रखना है कि किस तरीके का साउंड आ रहा है वाक्य के अंत में, या फिर किस तरीके का सेंस आ रहा है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखो अबाउट टू, ठीक है ना, अबाउट टू। सो इसका हिंदी में भी मीनिंग दे रखा है जो कि वाक्य के अंत में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ने वाला है, ने मतलब क्या, जो मतलब कि वर्ब होता है ना, जैसे कि खाने, उसमें ने आ रहा है ना लास्ट में, सोने, बोलने, जाने, ठीक है। तो ये जो ने आ रहा है ना, उसको मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आज ही हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अबाउट टू का यूज किया जाता है। ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इज कहां यूज होता है, एम कहां यूज होता है और आर कहां यूज होता है। सेंटेंस बनाने से पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज आएगा, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं इसको अच्छे से। ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्लियर है। तो यहां पे देखो ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एक बंदे की बात की जा रही है, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बंदों की बात की जा रही है, लेकिन प्रत्येक बंदे की बात की जा रही है, तो इसे सिंगुलर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, पेरेंट, एक पेरेंट की बात की जा रही है, या तो माता या तो पिता, ठीक है ना, पेरेंट्स नहीं। पर्सन, वाटर, वाटर क्या है, काउंट नहीं कर सकते आप, तो इसे सिंगुलर में ही काउंट करना है। ऑयल, गवर्नमेंट, ग्रुप, ये जो जितने भी ग्रुप की चीजें हैं उसको सिंगुलर में ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो आ जाइए, जैसे कि ग्रुप हो गया, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड, तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, इज। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्या यूज होगा, इज। जब आप इन सब्जेक्ट्स को यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, तो इज आएगा, फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है, ठीक है। तो यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको, ये एक बात तो याद रखनी है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। जब आप इन सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये याद रखना, इज के बाद नॉट लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना, इज नॉट, फिर अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इधर देखो प्लूरल सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये देखो। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो बता देता हूँ, जैसे कि यू, वी, दे, फ्रेंड्स, यानी कि एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है, ठीक है। बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोज, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स, ठीक है। वहां पर पेरेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट के साथ इज, पेरेंट्स के साथ आर, चाइल्ड के साथ इज, चिल्ड्रन के साथ आर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। तो ये याद रखना, इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होगा, आर, ठीक है। फिर आप जब इन सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आर के बाद नॉट लगाना है, फिर अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। एक और एक्सेप्शनल केस बताता हूं, ये देखो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ एम यूज होगा, क्या यूज होगा, एम, ठीक है, आई एम। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या यूज करना है, एम प्लस नॉट, फिर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए पहला सेंटेंस क्या दे रखा है,
या अन्वेषा कार्तिक से शादी करने वाली है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने वाली है। ने वाली है की वजह से क्या आएगा, अबाउट टू। ये याद रखना, वाक्य के अंत में ने वाली है, ने वाला है, ने वाले हैं, ने वाला हूं, ठीक है। सो इस तरीके का कोई भी सेंस आए या फिर साउंड आए तो आपको क्या यूज करना है, अबाउट टू, ठीक है। सो अब देखो अन्वेषा, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आएगा, इज, ठीक है। तो अन्वेषा इज अबाउट टू मैरी कार्तिक, ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना, ठीक है। तो अन्वेषा इज अबाउट टू मैरी कार्तिक, तो मैरी के बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, टू भी नहीं लगाना या फिर विद भी नहीं लगाना, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, अन्वेषा इज अबाउट टू मैरी कार्तिक, क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये देखो, वह धूम्रपान करने वाला है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने वाला है, तो क्या आएगा, अबाउट टू, ठीक है। सो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट टू स्मोक, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, वह अपना कमरा साफ करने वाली है, ठीक है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी इज अबाउट टू क्लीन हर रूम, क्लियर है, शी इज अबाउट टू क्लीन हर रूम। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके पिताजी रात का खाना बनाने वाले हैं, उसके पिताजी रात का खाना बनाने वाले हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हर फादर इज अबाउट टू कुक डिनर, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वे रोने वाले हैं, क्या, वे रोने वाले हैं, तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे आर अबाउट टू क्राई, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर आ रहा है, ठीक है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वह मुझे पढ़ाने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट टू टीच मी, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज ये नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस नॉट, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। आप इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे ये देखो सब्जेक्ट प्लस इजंट, ठीक है, ये इजंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये देखो इज नॉट का, किसका, इज नॉट का। ऐसे ही एम नॉट का क्या हो जाएगा, एंट, ऐसे ही आर नॉट का क्या हो जाएगा, आरंट, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है एंट, फिर उसके बाद आरंट, फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया होगा दोस्तों, फिर फुल स्टॉप लगा देना है, सिंपल, ठीक है। या तो आप उस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो, यानी कि इज को अलग से लिखकर नॉट को अलग से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है इज नॉट का, इजंट, फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आज ये मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा, मेरा दोस्त नहीं मरने वाला है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने वाला है, तो ने वाला है की वजह से क्या आ जाएगा, अबाउट टू, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, और नॉट को आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम यूज करना है, ठीक है। तो आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, माई फ्रेंड इजंट अबाउट टू डाई, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वह उसकी मदद नहीं करने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इजंट अबाउट टू हेल्प हर, क्लियर है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखिए नेक्स्ट है, दिव्यांश उसके साथ नहीं लड़ने वाला है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, दिव्यांश इजंट अबाउट टू फाइट विद हर, ठीक है, दिव्यांश इजंट अबाउट टू फाइट विद हर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वह यहाँ नहीं आने वाली है, वह यहाँ नहीं आने वाली है, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी इजंट अबाउट टू कम हियर, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वे मुझसे बात नहीं करने वाले हैं, वे मुझसे बात नहीं करने वाले हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे आरंट अबाउट टू टॉक टू मी, या फिर दे आर नॉट अबाउट टू टॉक टू मी, दोनों ही यूज कर सकते हो। ये आर नॉट को आप आरंट भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम नाचने नहीं वाले हो, तुम नाचने नहीं वाले हो, मुझे पता है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, यू आरंट या फिर यू आर नॉट अबाउट टू डांस,
तो यू आर नॉट अबाउट टू डांस। आई गेस आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, इज या फिर एम या फिर आर फिर सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है फिर, ठीक है। सो यानी कि क्या वह यहाँ आने वाला है, तो क्या जो आ रहा है ना उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। और ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर यस या नो में आता है, ठीक है। चलिए ये देखिए पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या बारिश होने वाली है, लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने वाली है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, अबाउट टू। क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या की वजह से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और वो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। तो यहां पर देखो इट है तो इट की वजह से इज आ गया है, तो ये याद रखना। तो इज पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले। तो इज इट अबाउट टू रेन, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा, इज इट अबाउट टू रेन। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह मेरे पास बैठने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज ही अबाउट टू सिट बाय मी। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह चाय लेने वाली है, क्या वह चाय लेने वाली है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज शी अबाउट टू टेक टी, इज शी अबाउट टू टेक टी। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या आप कुछ आलू खरीदने वाले हैं, क्या आप कुछ आलू खरीदने वाले हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर यू अबाउट टू बाय सम पोटैटोस, आर यू अबाउट टू बाय सम पोटैटोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह अपना घर बेचने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज ही अबाउट टू सेल हिज हाउस। क्लियर हो गया होगा। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लिखा भी हुआ है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर, इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको इज एम आर लगाना है, ठीक है। फिर प्लस नॉट, यानी कि नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इजंट, यानी कि इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट, फिर एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिखा है एंट, फिर आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिखा है आरंट, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे तो एंट का पूरा मीनिंग होता है इज नॉट, फिर एम नॉट का भी यूज कर सकते हो, आर नॉट का भी यूज कर सकते हो, मतलब इन सब के बदले एंट का यूज किया जा सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एंट, ठीक है। आ जाइए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्या वह अपने बेटे को नहीं डांटने वाला है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने वाला है, तो ने वाला की वजह से क्या आएगा दोस्तों, अबाउट टू। क्लियर हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या और नहीं की वजह से एजेंट या फिर आरंट या फिर एंट सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। आज ये इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, एजेंट ही अबाउट टू स्कोल्ड हिज सन, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज ही, फिर नॉट बाद में लिख सकते हो, ठीक है। इज ही नॉट अबाउट टू स्कोल्ड हिज सन, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो नॉट अगर आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आरंट दे अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह मेरी बेइज्जती नहीं करने वाली है, क्या वह मेरी बेइज्जती नहीं करने वाली है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, isn't she about to insult me, isn't she about to insult me, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कार्तिक यहाँ नहीं आने वाला है, तो क्या कार्तिक यहाँ नहीं आने वाला है। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, isn't कार्तिक about to come here। क्लियर हो गया, isn't कार्तिक about to come here। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं मरने वाले हो,
क्या तुम नहीं मरने वाले हो? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Aren't you about to die? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से अबाउट टू का यूज रिटन में किया जाता है और किस तरीके से स्पोकन में किया जाता है. नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.